भैया प्लीज चेंज कर दीजिए सर। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़िए। चलो बड़े देखो तो शीट पे देखो, तुम शीट पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, 5 शीट पे देखो। देखो 5 में जो त्रिभुज बना है उसके अंदर देखो तुमको कहीं पर बेटा 6 और 8 लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है? ये 6 और 8 का अंतर निकालो, अंतर 2, उस 2 को 7 में जोड़ दो, 2 और 7 9, देखो बीच में 9 आ गया। फिर आ जाओ चित्र नंबर तीसरे में चित्र में देखो 5 और 8 का अंतर निकालो आपस में, तीसरे वाले चित्र में देखना, तीसरे वाले चित्र में क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड वाले डायग्राम में देखो आपको 5 और 8 कहीं दिख रहा है, 5 और 8 का अंतर कितना 3, उस 3 को जोड़ दो 13 में, कितना आया 16, देखो बीच में 16 लिखा होगा, लिखा है कि नहीं? अच्छा फिर देखो बेटा, अब आइए आप चित्र नंबर दूसरे में बीच वाले देखो 2 और 15 का अंतर कितना है 13, 13 में 10 जोड़ो 23 आ जाएगा आंसर 23, और 23 वाला एक ही ऑप्शन है, लगा दो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में जो आप चित्र बना है उसमें जरा पहले चित्र में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में जो चित्र बना है उसमें पहला वाला चित्र देखो बेटा, पहले चित्र में देखो ऊपर आपको 8 और 5, ऊपर आपको 8 और 5 लिखे हुए कहीं दिख रहे हैं? ऊपर देखो बेटा 8 और 5 ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। उस 8 5 को जोड़ लो, ऊपर कितना आया 13, चलो उसको हटा दो, किनारे रखा रहने दो, काम आएगा। अब नीचे वाले दोनों नंबरों को जोड़ो, 2 और 5 को, 2 और 5 को जोड़ो 7, तो नीचे वालों को जोड़ने पर आया 7, ऊपर वाले को जोड़ने पर कितना आया था 13, ऊपर जुड़कर 13 आया तो नीचे जुड़कर 7 आया, 13 सत्ते क्या, देखो बीच में क्या लिखा होगा। फिर आ जाओ बीच वाले चित्र में देखो 6 और 8 को जोड़ो ऊपर 14, नीचे वालों को जोड़ो 5, 14 बचे 70, क्या बात सही है? फिर से देखो बेटा तीसरे चित्र में 9 और 2 को ऊपर जोड़ो 11, नीचे जोड़ो 3 और 4 को 7, 11 77, ठीक है 77 आना चाहिए, लेकिन अब टेंशन ये है कि 2 ऑप्शन है 77 वाले। अब अक्षर देख लो, अब अक्षर भी देखने पड़ेंगे। अब पहला चित्र देखो बेटा, पहले चित्र की अगर बात करें बच्चा, पहले चित्र की बात करें, पहले ये सब करने का अधिकार तुमको नहीं है, बुलाने चल दिए क्या? कोई बात नहीं, सब रिकॉर्ड हो जाता है, क्या क्या चीजें ज्यादा कार्य हो गए भगवान जी ने ऐसे एक मूवी में था सचिन टिचकुले वाली, याद है खट्टा मीठा वाली, याद है जब वो रोड खराब हो जाता है, जब उसे धुआं निकलता है तो उसमें जॉनी लीवर क्या कहता है, याद आया? अरे मैं तो काला हो गया पूरा। तो अक्षय कुमार कहता है तू आया था यहाँ पर तो कौन सा गोरा था क्या? कोई बात, इसी काम की बात करते हैं बेटा। अक्षर पे आ जाओ, अक्षर देखिए सर चित्र नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चा अगर आप ध्यान दोगे देखिएगा यहाँ पर डी लिखा है, यहाँ पर एफ लिखा है सर यहाँ पर जे है और यहाँ पर पी है। अच्छा एबीसीडी के मुताबिक चलते हैं तो डी से एफ तक पहुंची, तो डी के बाद ई छूटा एफ आया, एफ के बाद जी एच आई छूटा जे आया, फिर जे के बाद में के एल एम एन ओ छूटा पी आया, 1 का गैप 3 का गैप 5 का गैप, ठीक है सही बात है ना? अब आ जाओ अपने चित्र में, क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन वाला चित्र है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो तीसरा चित्र है, तीसरे चित्र में यहां लिखा है आर, यहां लिखा है एक्स, बेटा यहां लिखा है डी, बेटा आर से चलना शुरू करो, चलो शुरू हो जाओ। आर के बाद एस छूटा टी आया, टी के बाद यू वी डब्ल्यू छूटा एक्स आया, एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी छूटा डी आया। क्या चीजें फॉलो हो रही? तो इधर पे आना क्या चाहिए? टी आना चाहिए। तो 77 टी कोई ऑप्शन है? आओ क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग तीसरे, जल्दी से तीसरे क्या नियम लगाया है? तीसरे को सॉल्व किया था, हाँ क्या लॉजिक लगाया था जल्दी बताओ। प्राइम नंबर का डिफरेंस चल रहा है, ध्यान दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, गौर करिए, देखिए ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले आइए 10 पे आते हैं,
आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहीं पर आपको 10 लिखा हुआ दिख रहा है, मिला। अब 10 से 12 पे जाइए, तो अगर बगल बेटा शीट पे देख लो, अगर ना शीट हो तो मैनेज कर लो। अगर 10 से 12 पे जाओ तो 10 पे कितना जोड़ा कि 12 आ गया, 2, ठीक है। 12 से 15 पे जाओ, 3 जोड़ा। फिर 15 से 20 में जाओ, मतलब पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। ये क्रमागत अभाज्य संख्याएं चल रही हैं, ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर चल रही है ना, क्रमागत अभाज्य संख्या। तो 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर बेटा 20 से 27 पे आ गए, कितना जोड़ा, 7, 27 है ना। फिर 27 से 38 पे आ गए, 11, 38 से 53 पे आ गए, 11 के बाद 13, 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 17। तो इसका मतलब 51 में 17 जोड़ दें, 51 में 17 जोड़ेंगे क्या आएगा, 65। तो बेटा संख्या तो आ गई। अच्छा, अक्षरों का हिसाब किताब लगा पाए थे, हाँ बताया जाए। हाँ, ए ई आई ओ यू, देखो इस तरफ भी स्वर लिखे हैं, उधर में भी स्वर लिखे हैं। इधर में देखो बेटा, आप पहले राइट साइड से देखो, देखो ए ऊपर देखना, ऊपर ए लिखा हुआ दिख रहा है। अब ए के ठीक बगल में देखो कहीं ई लिखा हुआ दिख रहा है। ई के बाद में क्या लिखा है, आई के बाद में क्या होना चाहिए, ओ के बाद में नीचे क्या है, यू। तो बेटा क्वेश्चन मार्क की जगह ओ आ जाएगा, ए ई आई ओ यू। यही तो 5 वॉवल्स होते हैं अपने पास में। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्या जुगाड़ लगाया गया, मतलब किसको किसको, 4 और 7 कहां दिख गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, हाँ। अच्छा, ये 7 और 4, हाँ 7 4 को जोड़ के 11, और उसके बाद में मतलब 33 में भाग दे दिया, 11 33, मतलब 5 3 8, 8 2 16, यही ना। आप ये कह सकते हो उनके अंतर में गुणा कर दिया, ठीक। देखो क्या बताना चाह रहे भैया, ध्यान सुनिए। जैसे कि यहां लिखा है 4, यहां लिखा है 33, यहां लिखा है 7 ना। 7 और 4 को जोड़ा गया पहले, कितना आया। अब 7 और 4 का अंतर निकाल दो, अंतर 3, तो 11 का 3 का गुणा किया, कितना आ गया, 33। फिर देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 5, यहाँ कितना लिखा है, 3, यहाँ कितना लिखा है, 16। 5 और 3 को जोड़ो, 8, 5 और 3 का अंतर निकालो, 2, तो 8 गुणे 2 करो, कितना आएगा, 16। चेक करिए ये लॉजिक नीचे भी लग रहा है क्या, चेक करो बेटा। यहाँ 8, यहाँ 28 और यहाँ 6। बेटा 8 और 6 को जोड़ो, 14, 8 और 6 का अंतर कितना, 2, 14 दूनी, सही बात है। अब यहाँ पर भी आ जाओ बेटा, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 56, और यहाँ आपसे पूछा है बेटा, सही। तो जाहिर सी बात है कि 56 जो आया होगा वो अंतर का गुणा करके ही आया होगा, ठीक। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको फिट करना, हमने आपको आंसर क्या टिक करवाया था, हाँ पहला मतलब 9 लिखवा दे, और 9 को देख लेते हैं बेटा। 5 और 9 को जोड़ो आपस में, 14, 5 और 9 का अंतर कितना, 4, 14 को, अच्छा सही बात है। अब बात कर लो अक्षरों की। अक्षरों की अगर बात करते हो तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह अक्षर चाहिए ना, हाँ बना कुछ ना। यहाँ लिखा है बी, बिल्कुल सही। तो यहाँ बेटा जी, बेटा के, फिर पी, फिर बी, इसके बाद सी, के बाद बेटा चाहिए, हाँ बताना है, फिर बी। चलो बी के बाद कितना जोड़ेंगे, डी आ जाए, एक का गैप कर दो, या कह दो कि 2 जोड़ दिया है ना बात में। बी के बाद सी छूटा, डी आ गया। डी के बाद में ई एफ छूटा, जी आया। जी के बाद में एच आई जे छूटा, के आया। के के बाद में एल एम एन ओ छूटा, पी आया। पी के बाद में बेटा क्यू आर एस टी यू छूटा, बी आया। बी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी छूटा, सी आया। और सी के बाद में बेटा तुम कितने 3 6 छोड़ चुके थे, अब 7 छोड़ दो। तो बेटा सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे, सॉरी ये तो 7 हो गए क्या, 7 छोड़ दो तो कितना आएगा, के आ जाते हैं आंसर, सही। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, देखो अगर आप इसमें डायगोनली देखते हो, क्वेश्चन नंबर 1 में गौर करिएगा, ध्यान दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 1 गौर करो बेटा, देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है
5, यहाँ लिखा है 3। इस 8 और 3 को जोड़ो, 8 और 3 को जोड़ना 11, 5 और 4 को जोड़ो 11 ना भाई 99। क्या बात सही है? अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह नंबर लिखना है बेटा। तो भाई 11 4 15, 15 में कितने का गुणा करें कि 105 आ जाए? 15 70। तो 7 लाने के लिए क्या क्वेश्चन मार्क की जगह 4 लिखोगे? लिख दो 4। सामने लिख के दिखा दे। समझ में आ गया? नहीं आया? आना भी नहीं चाहिए। ये समझ में आया था? ये आया? देखो देखो यहाँ लिखा है बेटा 105, यहाँ लिखा है 11, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 3, यहाँ क्वेश्चन मार्क। 11 4 को जोड़ो पहले 15। अब बेटा 15 में कितने का गुणा करें कि 105 आ जाए? 7 का। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के 7 आना चाहिए। तो 7 आना चाहिए, तो 3 यहाँ है, तो यहाँ कितना लिख सही है? चलिए अब आते हैं नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अच्छा एक बात बताओ भैया, सुनो सभी लोग बेटा। टॉपिक में हम चाह ये रहे हैं कि जैसे कि आप लोग पढ़े सिलॉग या इनपुट आउटपुट, कुछ ऐसे टॉपिक पढ़े। अब बाकी इच्छा आपके ऊपर है, आप जो कहेंगे हम वो शुरू कर देंगे। ऐसा हाँ, इनपुट आउटपुट पढ़ने की इच्छा रखने वाले हाथ उठाएं जरा। सिलॉग वाले हाथ उठाए, मतलब कथन एवं निष्कर्ष वाले। कथन निष्कर्ष शुरू करें? कोई नहीं, देखो ऐसा है जैसे इनपुट आउटपुट वाले बेचारे उनका वोट कम थे, कोई बात नहीं, तो अगली सरकार तो उन्हीं की बननी ना, सेकंड विनर तो वही रहे, ठीक है, तो अगली सरकार उन्हीं की बननी, कोई नहीं। चलिए सिलॉग से शुरू करते हैं जल्दी से। ये चालू करवाना कि बंद करवाना? भैया चालू कर दो, प्रियांशु भैया तुम ही कर दो बेटा, प्लग लगा दो, कोई लोग अपने हिसाब से ऑन कर लिया करो। ये मेरा चालू करो। तुम लोग को पंखा हवा नहीं दे रहा होगा, पंखे से हवा लगना एकदम से बंद हो गई होगी, है ना? इधर कहीं शिफ्ट हो जाए, उधर कहीं हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें सिलेबस। जिसको कहते हैं, इसी का नाम होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक, कथन निष्कर्ष या न्याय निगमन अलग अलग नाम से मिलता है किताबों में चैप्टर। ये शुरू करते हैं। सीधा सा हिसाब किताब एक कथन दिया जाएगा, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे या 3 निष्कर्ष दिए जाएंगे या 4 निष्कर्ष दिए जाएंगे। आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है? चलिए समझते हैं। जो निष्कर्ष होते हैं सर, जो निष्कर्ष होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है निश्चित निष्कर्ष और एक होता है अनिश्चित निष्कर्ष। बेटा एक होता है निश्चित निष्कर्ष और एक होता है अनिश्चित निष्कर्ष। एक होता है अनिश्चित निष्कर्ष, डेफिनेट कंक्लूजन और इनडेफिनेट कंक्लूजन। पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? डेफिनेट कंक्लूजन और एक होता है इनडेफिनेट कंक्लूजन।
अब ये क्या होता है डेफिनेट, क्या होता है इंडेफिनेट, आइए समझ लेते हैं। आइए समझ लेते हैं सर क्या होता है डेफिनेट और क्या होता है इंडेफिनेट। जैसे मैंने आपसे कहा कि कल धूप निकलेगी, कल धूप निकलेगी, ये निश्चित बात। कल धूप निकल सकती है, ये निश्चित बात। बात समझ रहे? कल धूप निकल सकती है तो अनिश्चित बात है, और कल धूप निकलेगी निश्चित। क्या बात समझ रहे हैं? अगर किसी भी निष्कर्ष में सत्य या संभावना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो हमेशा इनडेफिनिट कंक्लूजन में आता है, और अगर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर डेफिनिट निश्चित निष्कर्ष में आता है। आइए शुरू किया जाए। अब कथन जो आपके दिए जाते हैं, कथन को आपको चित्रों के माध्यम से दिखाना होता है, और जब आप चित्रों के माध्यम से दिखाओगे तो आपकी सोच बहुत बड़ी और बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो कैसे, दुनिया में केवल यही 4 कथन होंगे जो हम लिखने जा रहे हैं। पहला, भी आपको प्लीज बातें ना करना करो बेटा। क्या लिखा है? जैसे लिखा है कुछ ए बी है। इंग्लिश में कह सकते हो कि सम ए आर बी। अगर आपको ये कथन दिया गया है, ये कथन है, ध्यान दीजिएगा, ये कथन हम लिख रहे हैं कि अगर आपको ये कथन दे दिया गया बेटा कि कुछ ए बी, अगर ये कथन दिया गया तो आप इस बात को चित्र के माध्यम से कैसे दिखाओगे? जैसे नॉर्मल एक गोला बना दिया ए और एक गोला बना दिया बी। आप बताओ बेटा ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब ए और बी। सर ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर आ रहा है तो कुछ ए बी है। क्या हमारी बात सही है? नहीं समझ में आया? भैया क्लियर हुआ? बिल्कुल। एक सरल सी बात जो दिमाग में आती है वो यही होती है, और सच्चाई भी। अब सर इसी बात को दिखाने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है उसी का आंसर देते हो। आप ये तो नहीं कहते हो कि अरे सर जी बहुत कुछ याद करके आए हैं, हम सब कुछ लिखेंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना, जो तुम पूछोगे उतना ही लिखेंगे ना। आप पता चला याद करके गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब कुछ याद कर ले गए, उसने क्वेश्चन पूछा हमसे, मान लेते हैं हिंदी का, तो हम कह दें कि नहीं हमको ये भी याद है, ये भी लिखेंगे। ऐसा तो नहीं होता। जो पूछा गया उसी का तो जवाब दोगे, केवल उतने का ही तो दोगे। इसका मतलब ये कि जो आपसे कहा जाए आपको उतना जरूर देखना है। हाँ, तुमसे हमने बोला ये कि तुम ये बताओ फिजिक्स के बारे में कुछ बताओ, तो तुम फिजिक्स के बारे में तो बता ही दो, साथ ही साथ अगर तुम केमिस्ट्री भी सीख कर आए हो, मैथ्स भी सीख कर आए हो, तो तुम वो भी बता दो, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन जो पूछा है वो तो जरूर बताओ। हमने फिजिक्स पूछा तो पहले उसके बारे में तो जरूर बताओ। फिजिक्स के साथ साथ तुम केमिस्ट्री और मैथ्स भी बता दो तो चल जाएगा। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ तुमने पढ़ाई क्या कर रखी है। इंटरव्यू पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है। तो आप कहते हो कि सर मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, इस सब्जेक्ट से किया, इतने परसेंट नंबर आए, तमाम सारी चीजें। फिर आप कंप्यूटर भी बनाने लगते हो कि सर मैंने कंप्यूटर भी किया है। फिर आप साथ ही साथ कहने लगते हो कि सर हमने जो है वो 3 साल जॉब भी की है। वो पूछ रहा था पढ़ाई, लेकिन तुम जॉब भी बताने लग गए। मना थोड़ी ना करेगा, ठीक है, तुम्हें जो पूछा था वो तो तुमने बताया, साथ ही साथ तुम और भी बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी हमने एनसीसी भी कर रखा है। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, और सी सर्टिफिकेट हमने बी ग्रेड से किया, सेकंड रैंक से किया। और एनसीसी में हम सर कॉर्पोरल तक बन गए थे, हमारी रैंक कॉर्पोरल थी उसमें। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई मांगी थी तो एनसीसी बता तो चलेगा। हमने सर बीएसएनजी भी कर रखा है, भारत स्काउट एंड गाइड। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं। सर हमने फायर एक्सटिंग्विशर का भी एक कोर्स कर रखा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो मांगा तुम वो बताने के बाद तुम 10-12 चीजें और बता दो, कोई दिक्कत नहीं। सर जी हमारे पिताजी आईएएस हैं, हाँ बता दो, कोई टेंशन नहीं। मम्मी पीसीएस है, हाँ बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो वो बता दिया ना तुमने जो चाहिए था, वो जरूरी है। उसके अलावा तुम 10 चीजें और बता दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन तुमसे पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, तुमने कहा सर जी आप लिखिए, सुनिए, हम बता रहे क्या क्वालिफिकेशन है। सर जी हमने एनसीसी कर रखा है, ठीक। सर जी हमारे पापा जो हैं वो आर्मी में जॉब करते हैं, सॉरी आर्मी नहीं, पुलिस में जॉब करते हैं, हमारे पापा पुलिस में जॉब करते हैं, ठीक। यही पास वाले थाने में उनकी पोस्टिंग है सर जी, समझ रहे हो? बोले ठीक। और भैया हमारे जो है वो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। और हमारी सिस्टर जो है वो टीचर है प्राइमरी में, बोले ठीक। देखो जो पूछा भी तक वो नहीं बताया उसने, दुनिया भर की इधर-उधर की चीजें बताया पड़ा। और बताओ कुछ, सामने वाला बैठा भी इरिटेट हो रहा है, इंतजार कर रहा है कि अब तो बताओ तुम जो क्वालिफिकेशन क्या है।
क्वालिफिकेशन छोड़ के पूरी दुनिया बताए दे रहे हो। सर जी हम पहले कानपुर में रहते थे, अभी वर्तमान समय में पिताजी का ट्रांसफर हो गया तो लखनऊ में रहने लगे। अरे तुम क्वालिफिकेशन तो बताओ प्रभु पहले, ये सब क्या बता रहे हो? तो कहने का मतलब ये कि ये सब हम केवल तुम्हारी सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि मुझे चाहिए था अपने सवाल का जवाब। मैं सोच रहा था कि तुम वहां तक आओगे, इसलिए मैं तुम्हारी बात सुन रहा था। जबकि सच्चाई है कि पहले तुम्हें शुरुआत उससे करनी चाहिए थी। ये दुनिया भर की धनतेरस तुम्हें बाद में बतानी चाहिए थी। तुमने पहले धनतेरस बता दी और काम की बात बताई नहीं। ऐसे ही तो है ना? तो यही चीज मुझे इंपॉर्टेंट बात है, जो कहा जाए वो तो जरूर होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा भी बता देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको लेकर आते हैं वापस यहाँ पर। सर हमने आपसे क्या कहा? कथन में पढ़िए ध्यान से, कथन में क्या लिखा? कुछ ए बी है। पहला कथन क्या था? पढ़ो। कुछ ए बी है, यही तो है। कुछ ए बी है। अब आपको ये बताओ, ये जो पूरा बड़ा वाला गोला है, ये पूरा बड़ा गोला किसका है? ए का। ये पूरा बड़ा गोला ए का है, पूरा ए का गोला है बड़ा ये। इस पूरे ए के अंदर, इस पूरे ए के अंदर बीच में इतनी जगह को किसने ढक लिया? सर बी ने ढक लिया। सर इतनी जगह को बी ने ढक लिया। तो आप बताओ, क्या ए की कुछ जगह को बी ने ढक लिया कि नहीं ढक लिया? तो क्या कुछ ए बी हो गए कि नहीं हो गए? जो कहा गया वो इस चित्र में भी दिख रहा है। अब यहीं पर आप थोड़ा सा विचार को चेंज करना शुरू करते हो कि आपको जो कहा गया आप वो ना देखकर कुछ और देखने लगते हो। आप क्या देखने लगते हो? सर जी इसमें तो सारे ए बी है, सारे बी ए। सर मैंने क्या आपसे ये देखने के लिए कहा था? मैंने क्या देखने के लिए कहा था? कुछ ए बी है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर जी ये तो दिख रहा है। ए के अंदर, इस पूरे ए के अंदर बीच में कुछ जगह पर बी है कि नहीं है? सर है। तो जो कहा जाए वो दिखना चाहिए, उसके अलावा और क्या दिख रहा है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्जुन से कहा गया था कि चिड़िया की आंख देखो, याद आ रहा है? कहा तो पांचों से गया था, लेकिन निशाना केवल अर्जुन ने लगाया था। रीजन क्या था? सबसे कहा था कि चिड़िया की आंख देखो, तो पहले वाले से कहा, बुलाया इधर आओ, ध्यान रखना चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना, चिड़िया की आंख देखो। अब उससे कहा निशाना लगाओ और देख कर बताओ क्या दिख रहा है। उसने कहा हमको पूरी चिड़िया दिख रही। बोले हटो यहाँ से भगो। हमने क्या देखने के लिए कहा था? चिड़िया की आंख। तो पूरी चिड़िया देख रही, चलो भगो यहाँ से। अच्छा पहले के लोग ईमानदार हुआ करते थे, उनको जो दिख रहा है वही बता देते। अभी वाले होते कलाकार होते। अगर अभी से 5 पांडव छांटे जाए, कभी कानपुर छांट लिए जाए अगर, तो सोचो वज्र हैं। अब बाकी के शब्द तुम समझ गए होंगे। तो 5 छांट लिए जाए अगर अभी में से कि 5 पांडव छांटने हैं, तो सोच बनेगे ही नहीं। पांडव शब्द ही बेकार उनके लिए है। तो 5 अभी में से छांटे जाए, उससे कहा जाए गुरु जी कहे तुम्हें चिड़िया की आंख देखनी है, चलो लगाओ निशाना। देखा, बोले क्या दिख रहा? बोले सर जी हमें इस समय फूल बाग चौराहा दिख रहा है। तो बोले देखना क्या था? ये देखो। दूसरे से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा? बोले सर जी हमें पेड़ और उसके फल और रोड और दुनिया वाली चीजें दिख रही है। अरे जो देखने के लिए कहा पहले वो देखो ना, बाकी और तुम्हें क्या दिख रहा है उससे मतलब थोड़ी ना। और बाकी तीसरे से कहा गया तुम्हें क्या दिख रहा है? वो कहते सर जी हमको चिड़िया की आंख दिख रही है। निशाना लगाया, निशाना कहीं और लग गया, चिड़िया की आंख पे लगाई, पेड़ दाएं बाएं चला गया। तो बोले तुमको बोला चिड़िया की आंख दिख रही है। सर जी हम ऐसे बोल रहे थे। अरे ये कौन सी बात है? ये अब के लोग हैं। पहले वाले कैसे थे? जो दिख रहा वही बताएंगे। ऐसे क्यों है? तो सीधे मुद्दे पे आइएगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे जो कथन में कहा गया वो इसके अंदर कहीं पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कुछ ए बी है, सम ए आर बी। पूरा गोला किसका था? ए का। इस पूरे ए के अंदर बीच में कितनी जगह को किसने ढक लिया? बी ने। तो क्या कुछ ए बी हो गए कि नहीं? देखो यहाँ भी ए की कुछ जगह को बी ने ढका था और यहाँ भी ए की कुछ जगह को बी ने ढक लिया। अच्छा इसी बात को दिखाने का एक तरीका और है। ये बना है ए और ये बना है बी। ये पूरा बड़ा गोला किसका है? पूरा बड़ा गोला किसका है? बी का। और इस पूरे गोले के अंदर बीच में कितनी जगह को किसने ढक लिया? ए ने। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि सर जी ये वाले ए जो है वो बी है। तो देखा जाए तो सारे के सारे ए बी हो गए, सारे के सारे ए बी हो गए। आपसे सारे ए बी बोले गए थे कि कुछ ए बोले थे? क्या बोला था? कुछ ए बी है। यहाँ तो सारे हो गए। बोला था कि कुछ ए बी होने चाहिए, मांगा गया था कि कुछ ए बी हो, ए का कुछ पार्ट हो जो बी में होना चाहिए। यहाँ तो ए का पूरा पार्ट बी के अंदर हो गया। जितना कहा उससे ज्यादा कर दिया। तो जितना कहा जाए अगर उससे ज्यादा काम कर देते हो तो कभी कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। आपसे बोला गया था कि अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, तो तुमने उससे ज्यादा काम कर दिया। तुमने अपने घर का पता, पिताजी का पता, पिताजी का ऑफिस, पिताजी की क्वालिफिकेशन
सब कुछ बता डाला। तुमसे जितना मांगा उससे ज्यादा कर दिया, तो जितना मांगा उससे ज्यादा करोगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए। ये चैप्टर पढ़ाने की वजह क्या होती है? रीजन ये है सर, क्योंकि हम लोग जो आमतौर पर जिस कल्चर में जी रहे हैं उसमें हमारी सोच यहीं तक सीमित हो गई है। हमको अपनी सोच को वहां तक बल्कि और आगे तक लेके जाना है। आपको इंटरमीडिएट में या बीएससी जब आप पढ़ रहे थे तो आपको कुछ सिलेबस दिया गया था पढ़ने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से बीएससी किया होगा ज्यादातर लोगों ने, तो एक सिलेबस दिया था पढ़ने के लिए। जितना कहा था उतना तुमने किया था? पेपर में जो किताबें तुम्हारी आनी थी, तो पेपर में क्वेश्चन आने थे या जो सिलेबस आना था वो तुम्हें पढ़ा था? तो जितना कहा गया उतना तो किया नहीं। ज्यादा कौन कर ले? ठीक है, ज्यादा वाले कौन होते हैं? कुछ होनहार बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कुछ परिचित ऐसे लोगों से कि वो बच्चा है हाई स्कूल में और वो फर्स्ट ईयर की किताब भी लगाता है, तो जितना कहा उससे ज्यादा कर रहा है। समझ रहे हैं? तो अगर ज्यादा कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम नहीं करना चाहिए कि हाई स्कूल में हो तो कक्षा 8 की किताब लगा रहे हो तो बेकार। जितना कहा उससे ज्यादा कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही हैबिट आपके अंदर लानी होती, इसीलिए चैप्टर पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। तो सर कुछ ए बी है, यहाँ तो सारे के सारे ही ए बी हो गए। हाँ सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चित्र बन सकता है। सर उसी बात को बनाने का एक चित्र यह भी होता है इस दुनिया में कि आपने गोला बनाया ए, अब ठीक उसके बराबर का जितना बड़ा गोला ए का था उतना ही बड़ा गोला बी का लिया और उसके ऊपर ढक दिया, तो दोनों गोले बराबरी के एक के ऊपर एक ढक दिए। तो यहाँ पे तो सारे ए बी हो गए। और बोला कितना था? सारे ए बी होने के लिए बोला था कि कुछ ए बी बोला था? सर बोला था कुछ ए बी है, यहाँ तो सारे ए बी हो गए। तो भैया अभी भी उनकी बात हमने मानी है। बोला था कुछ, हमने सारे कर दिए। जितना कहा उससे ज्यादा कर दिया, जितना कहा उससे ज्यादा कर दिया। अभी भी हमने उनकी बात मानी है। आपको बताया, आप YouTube पे सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, आप जब ये कथन डालेंगे और इसके लिए उचित चित्र मांगेंगे गूगल से, appropriate figures for statement some ARB या कुछ AB है, इसके लिए चित्र बताइए, तो गूगल चाचा और YouTube फूफा भी आपको यही बताएंगे कि दुनिया में केवल यही 4 चित्र बनते हैं। कौन कौन से? ये केवल यही 4 चित्र बनते हैं। तो इस कथन के लिए को दिखाने के लिए दुनिया में केवल यही 4 चित्र बनते हैं। नोट करते चलिए साथ। हाँ जी, बैठ जाओ। जिस समय बना रहे थे मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान दिया था, तुम नोट करने में बिजी होते थे। जिस समय मैं यहाँ समझा रहा था कि देखो ये पूरा गोला किसका है, उसके अंदर बीच में इतनी जगह को किसने ढक लिया, तो मेरी दूसरी निगाह तुम्हारी तरफ थी और तुम उसका कॉपी में नोट करने में बिजी थे। अरे कौन सा बेटा? कौन सा वाले में? आप बैठ जाओ, कुछ और बोले वो भी समझ में आ जाएगा। चलो क्या समझाते हैं। तीसरे में क्या कहा? तीसरे में तुम्हें क्या दिख रहा है उससे मतलब नहीं, मांगा क्या गया था? कुछ ए होने चाहिए भी, कुछ होने चाहिए। यहाँ तो सारे ए बी के अंदर बंद कर दिए। होने कितने चाहिए थे? कुछ, हमने तो सारे कर दिए। अगर आपसे कहा जाता है कि तुम 100 में से 33% नंबर ले आओगे, कुछ ले आओगे, पास हो जाओगे, तो अगर तुम 100 में 100 ले आओगे तो तुमको कोई डांटेगा? नहीं डांटेगा। जितना कहा उससे ज्यादा ले आओ कोई दिक्कत तो नहीं, उससे कम लाओगे तो दिक्कत है। 100 में 33 तो आना ही चाहिए, अब फिक्स कर दिया। अब 33 से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन 33 या 33 से ज्यादा तो हो ही सकते हैं। तो कुछ ए तो होना ही चाहिए बी में, अगर उससे ज्यादा भी हो जाए तो चलेगा। तो अगर कुछ की बात की गई है तो अगर उससे ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो सारे ए बी हो गए। बोले कितने थे? थोड़े। तो आपको 33% बोले थे और आपने 100% ए बी के अंदर बंद कर दिए, तो आपको 33% नंबर बेटा लाने थे। और अगर आप पूरे ले आओगे तो कोई दिक्कत होगी? कभी नहीं होगी। जो तुम्हारे पढ़ाई के साथ में चलता है वही यहाँ पर भी है कि आपसे जितना कहा जाए अगर उससे ज्यादा काम कर देते हो तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको बताया, जिससे हमारी मम्मी हमसे कहती हैं कि बेटा काम कर रहे हो, तुम काका दे तो जा रहे हो? हाँ मम्मी काका दे तो जा रहे हैं। तो काका दे तो बेटा जा रहे हो, तो काम कर देना, वहां से रास्ते में वो मौसी जी का घर है, उनके यहाँ ये कुछ बर्तन है या कुछ कपड़ा या कुछ सामान कुछ भी देते हुए चले जाना। मैंने कहा ठीक है, हमने कहा देते हुए चले जाएंगे। अब जब हम देते हुए जा रहे थे तो हमको दिखा कि काका दे में एक और दुकान है जहाँ से कुछ सामान घर के लिए लाना भी था हमको, हमने वो भी ले लिया। हमको काका दे में एक और दुकान देखी, वहां से भी कुछ सामान लाना, हमने वो भी ले लिया। लौटते समय रास्ते में सब्जी हमको सही दिखी, हमने सब्जी भी खरीद ली। समझ रहे हो? फिर रास्ते में हमको एक लोग अंकल जी दिखे जो बहुत दिनों से घर नहीं आए थे,
और वो पापा के फ्रेंड है, उनको पापा से कुछ काम था या पापा को उनसे कुछ काम था, तो हमने कहा कि अंकल जी आपको पापा ने याद किया, हमने वो भी कर दिया। मम्मी ने केवल कहा था कि मौसी जी के यहाँ जाके ये सामान दे देना। हमने 10-12 काम और निपटा दिए। आप बताओ घर वाले हमारी पिटाई करेंगे? पिटाई करनी चाहिए। उन्होंने तो हमसे कहा था कि सामान दिया ना वहां पर, हम तो ये सब भी निपटा के चले हैं। जितना कहा जाएगा उससे ज्यादा काम कर दो तो एप्रिसिएशन मिलता है, मतलब शाबाशी मिलती है, डांटेगा कोई नहीं। जितना कहा जाए उससे ज्यादा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कम काम नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया बेटा? समझ में आया? ये हैबिट अपने अंदर लानी है हमको, जितना कहा जाए उससे ज्यादा काम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा कदम कौन सा? एक कदम आपको ये देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, सारे ए बी हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अब बेटा इस बात को दिखाने का चित्र कौन सा बन सकता है? देखो हमने गोला बनाया, इसका नाम रख दिया ए और ये बना दिया बी। आप बताओ कि सारे के सारे ए जो है वो बी के अंदर बंद है कि नहीं? जो कहा गया था वो इस चित्र में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। इसी बात को दिखाने का एक चित्र फिर ये भी तो बन सकता है, ए और बी को ओवरलैप कर दे, एक के ऊपर एक बराबर ढक दे। ए का जितना बड़ा गोला था उतना ही बड़ा गोला बी का बना दिया, एक के ऊपर एक ढक दिया। बताओ अभी भी के सारे ए बी के अंदर बंद है कि नहीं? मतलब पूरे ए किससे ढके हुए? बी से। क्या सारे ए बी हैं कि नहीं? बात समझ रहे? क्या मांगा गया था? पता सारे ए बी है। बताइए सारे ए बी हैं कि नहीं? क्या मेरी बात समझ पा रहे बेटा? समझ पा रहे? जो कहा गया वो काम इसमें भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस बात को दिखाने का ये चित्र है। आइए तीसरा। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, हमको तुम गुरु द्रोणाचार्य मानो हैं। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस समय तुमको हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उस समय तुम गलती से साथ में दो चीजें मत देख लेना। ये चित्र तो आपने उसमें भी बनाया था, मन में आया होगा, लेकिन आपको जिस समय जितना देखने के लिए जो कहे बस उतना ही देखना, बाकी से मतलब मत रखना। आपसे इस समय हमने ये देखने के लिए कहा तो बस इसी से मतलब रखो। क्लियर हो रहा है सर? आप उसी से मतलब रखेंगे। तीसरा कथन क्या हो सकता है? तीसरा कथन ये मिलेगा आपको कि कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी। अब बेटा इस बात को दिखाने का रास्ता क्या हो सकता है? सिंपल सा एकमात्र रास्ता, ये बना है ए और ये बना है बी, दोनों कट्टम लगा दो, दोनों एक दूसरे से दूर दूर, कोई ए बी नहीं। बताइए कोई ए बी नहीं है, बात सही है? दूर दूर, बिल्कुल दूर। अब आता है चौथा और आखिरी कथन, यहां लिख रहे हैं ऊपर, यहां चूंकि जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख देते हैं। बेटा ये 3 नोट कर लो, इन 3 को हटाना चाह रहे हैं। अच्छा ये 1 2 3 नोट कर लो, इनको हटा दे तो चौथा फिर लिखे हम तो। ये जो 1 2 3 वाले हैं इनको जल्दी नोट कर लो बेटा, इनको हटा दे फिर। नोट हो गए बेटा? हटा दे इनको। चलिए ठीक बेटा। कौन सा वाला पूछा बेटा? यही पूछा था क्या? नोट हो गए नहीं? कदम पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ? चलिए देखिए, कुछ ए भी नहीं है। इस बात को दिखाने के लिए चित्र कौन सा बन सकता है? पहला, चलो बेटा, पहला एक चित्र मैंने ये बनाया, जितनी जगह को मैंने ये रंग दिया है, कलर कर दिया है, ये जगह किसकी है?
आप बताओ ये जो जगह हमने रंगी है, जिसको हमने कलर किया है, क्या ये वाली जगह बेटा, क्या ये वाली जगह बी से दूर है? क्या ये जगह बी से दूर है कि नहीं? सही बात है। ए का ये वाला हिस्सा तो बी में चला गया था, लेकिन जितने को हमने रंग दिया है वो हिस्सा तो बी से अलग हो गया दूर। तो बेटा ये वाले ए है जो बी नहीं है, ये वाले ए है जो कि बी नहीं है। क्या मांगा गया था? कुछ ए बी नहीं है। तो ये बात आपको इस चित्र में क्या कहीं दिख रही है? हाँ सर जी, ये ए है जो बी नहीं। तो इस बात को दिखाने का एक चित्र तो ये बनता है। इसी बात को दिखाने का बेटा एक चित्र ये भी बनता है, एक चित्र बच्चा ये भी बनता है। इस समय अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, जिस जगह को हमने रंगा है, कलर किया है, जितनी जगह को हमने कलर किया है, ये वाली जगह, आप बताओ जिसको हमने नीले रंग से रंगा है, ये जगह किसकी है? ए की। ये जगह किसकी है? ए की। और इस जगह पर आप देखोगे कहीं आपको बी दिख रहा है, अंदर दिख रहा है, लेकिन इस जगह पर नहीं दिख रहा है। ये वाले ए जो है, ये वाले ए है जो कि बी नहीं है। बीच वाले जो ए थे उनको तो बी ने ढक लिया, जो बीच में ए बैठे थे उनको तो बी ने ढक लिया, लेकिन ये वाले ए बच गए जिनको नहीं ढक पाया। तो भैया कुछ ए बी नहीं है। इस बात को दिखाने का एक रास्ता ये होता है, जैसे सुनो, एकदम से क्या हुआ, जितने लोग बैठे हुए हो कि सब लोग धूप में बैठे हो, मान लो धूप में, एकदम से हम अम्ब्रेला छाता लेकर आए और बीच में ऐसे खड़े हो गए, तो सारे लोग तो नहीं कवर हो पाएंगे, कुछ लोग कवर हो गए। तो आप बताइए, अगर कुछ लोग कवर हो गए तो बाकी बच भी तो गए जिन पर अभी भी धूप पड़ रही है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर अभी भी धूप पड़ रही है, और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर धूप जो थी वो खत्म हो गई है। बात समझ पा रहे हैं? कुछ वैसा ही यहाँ पर भी है कि बेटा कुछ बी ने ए को ढक लिया, लेकिन बाकी बच भी तो गए, इसको तो नहीं ढक पाए। तो ये वाले ए है जो कि बी नहीं है। और इसी बात को दिखाने का एक रास्ता ये भी होता है। अब क्या लिखा था? पढ़िए, क्या लिखा था? पढ़िए, कुछ ए बी नहीं है। सर कुछ ए बी नहीं, आप देखकर बताओ, हमने जो चित्र आखिरी बनाया है इसमें कुछ ए बी नहीं है कि कोई भी ए बी नहीं? सर यहाँ तो एको ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। हमने तो कहा था कुछ, और यहाँ तो सारे ए दूर कर दिए। जितना कहा था उससे ज्यादा कर दिया, जितना कहा था उससे ज्यादा कर दिया। तो अगर उससे ज्यादा काम कर दो तो कभी कोई दिक्कत नहीं। सर इस बात को दिखाने के लिए ये 3 चित्र बनते हैं। जल्दी से तीनों चित्र बना लीजिए, बना लिए तीनों के बेटा। इस कथन को, लास्ट वाले कथन को दिखाने के लिए केवल यही चित्र बनते हैं, 3 जो सामने बनाए हैं। जल्दी बनाइए, ठीक है? चलिए, आप निष्कर्ष, आपने हेडिंग डाली थी निष्कर्ष, क्या उसमें लिखा था निश्चित अनिश्चित? लिख पाए थे? नहीं लिखा था? लिख लो अलग से। मैं बोल दे रहा हूं, कल की परिभाषा लिखवाऊंगा और फिर उदाहरण के साथ सवाल शुरू करूंगा, सीधे क्वेश्चन लगवाएंगे। निष्कर्ष नीचे लिखिए, निष्कर्ष। जिन लोगों ने लिख दिया था अच्छी बात है, जो नहीं लिख पाए तो वो लोग नोट कर दीजिए। निष्कर्ष, निष्कर्ष में बेटा देखिए, पहला निश्चित निष्कर्ष, और दूसरा लिखिएगा अनिश्चित निष्कर्ष। indefinite conclusion, indefinite conclusion, अनिश्चित निष्कर्ष। पहला निश्चित, दूसरा अनिश्चित, ये 2 चीजें लिख लीजिए। कल हम आपको इसके परिभाषा लिखवा के, परिभाषा इतनी जरूरी नहीं है, परिभाषा में यही लिखवाएंगे तुमको कि जिसमें बात निश्चित बोली जाए वो निश्चित होता है, जिसमें बात अनिश्चित बोली जाए वो अनिश्चित होता है। तो कौन सी बड़ी बात बोल दी हमने? ये तो तुम ही लोग समझ गए होगे। अगर निश्चित बात कही गई तो निश्चित हो गया, अनिश्चित कही गई तो अनिश्चित हो गया। अब अनिश्चित बात होती कैसी है? जैसे कि तुम होशियार हो सकते हो, तो ये अनिश्चित। तुम होशियार हो, बस यही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। तो ये छोटी सी 2 बातें लगवा के फिर सीधे आपको क्वेश्चन लिखवाएंगे, ठीक है? सीधे क्वेश्चन लिखवाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बेटा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 दिन तक बिल्कुल अपसेंट मत होना प्लीज। 2-3 दिन तक मत अपसेट होना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीच में कहीं भी छूटे गड़बड़ है। और आज इंग्लिश का एक, सुनो